जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। हम लोग एडिटेरिया का करंट अफेयर जून का इससे पहले देख चुके थे। वीडियो में 16 मिनट का वीडियो था। अब हम लोग मई का देख लेते हैं, थोड़ा सा रिपीट होगा मई का। आप देख लीजिए, मई में थोड़ा सा रिपीटेशन होगा। मई में कह रहा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन को जागरूकता को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय में जयंतिया हिल्स में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जारी कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा को प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। भारत में पहली बार नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य एससीओ देशों के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन, नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। फिर देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगाया गया है। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबों पढ़ने की आदत डालना है। याद रखेंगे, पहला रीडिंग लाउंज लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में है, यहाँ पर किया गया है रीडिंग लाउंज का। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में पुणे ने एशिया की पहले सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिजों में से एक उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया। यह पुल 570 मीटर लंबा है, जो माबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ेगा। याद करेंगे, सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सतत विकास लक्ष्यों के लिए स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर रखा गया है। भोपाल स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो SDG में प्रगति में जांच करेगा। SDG की प्रगति को जांच करेगा। भोपाल जो है सतत विकास लक्ष्यों को यानी SDG को स्थानीयकरण अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इतना याद रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है और भारत इजराइल में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की बात की गई है। कहता है NEP सारथी कार्यक्रम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारथी कार्यक्रम है। UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना गया है।
चुना जाएगा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार किया है। आपको पूछेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया है हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लाया गया है, जहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट को देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना का संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष राजेश गोपाल नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर चुना है। ये मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी क्या नाम है अभिलाषा टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यह भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीपीसीएस कर रहे हैं तो रामलैंड बनेगा कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश की सरकार डिज्नीलैंड की तरह विकसित करने की योजना बनाई है। फिर देखेंगे और कि उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत राज्य के बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या कम करना है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्ध शरण गच्छमी प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के बीच चित्र भी प्रदर्शित किए गए। याद रखेंगे, बुद्ध शरण गच्छमी कहाँ पर होता है? नई दिल्ली में। मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी इसमें पार्टिसिपेट करती है। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन के यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वेस्ट बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ई कोर्ट तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2020 लॉन्च किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने देश में ई कोर्ट तथा ई फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई फाइलिंग 2.0 को लॉन्च किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद पंक्चुअल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी। ये पूछेगा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर? गुजरात में। मंत्री कौन है? अमित शाह मंत्री हैं। यह तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ये हैं कौन? अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। यह 1981 से लेकर अब तक के सभी जनगणना का संकलन किया जाएगा। कहाँ पे हो रही है? नई दिल्ली में। मंत्री कौन है? अमित शाह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि जनगणना अभी होने वाला है हमारा भारत में। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। MOU किया है किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। कौन? गोवा ने। बताइए, गोवा में तो बहुत ज़्यादा पर्यटन हो रहा है, फिर भी देखिए कितना तत्पर है अपने पर्यटन को लेकर, कितना चिंतित है। फिर देखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्राओं के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रियाएं होगी। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। याद रखिएगा। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के
तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल के बीच चलाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कहाँ से, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जीएन के बीच चलाई गई। फिर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। कौन, मन की बात का 100 कार्यक्रम, नाम क्या दिया इस एपिसोड का, जनशक्ति प्रदर्शनी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य धूल की समस्या को प्रबंधन करना है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया गया। याद रखिएगा किसको, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बनाने के लिए आत्मनिर्भर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बन गया। वायनाड जिला भारत का पहला ओडीएफ जिला बन गया है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम का स्थापना किया जाएगा। यह जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी रखा जाएगी। रेल वॉर रूम कौन लॉन्च कर रहा है, रेल मंत्रालय द्वारा शिकायत निवारण हेतु। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। ये टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। यमुना अथॉरिटी ने पॉड टैक्सी की परियोजना को मंजूरी दे दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। कहाँ पे है कपिलेश्वर मंदिर, उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 5G तकनीक 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है। परे चलो उत्तर प्रदेश की योजना है। गाजियाबाद से अलीगढ़ की एक्सप्रेस पर NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर NHAI ने नेशनल बोल सकते हैं अथॉरिटी है ये, NHAI ने बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में 100 किलोमीटर 100 आवर 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की गई है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय किसके साथ समझौता किया है, मुंबई अहमदाबाद को हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की गई। कौन कौन सा देश, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से समझौता किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों की सरकारी योजनाओं का अवगत कराएगा। वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने बहुभाषी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी, नाम क्या दिया, जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा जहाँ पे आए तो याद रखिएगा, असम में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला पहला भारत का राज्य है मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, ये हवाई मार्ग कुछ भी हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी, इससे बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाएगा, इसकी योजना है। भोपाल बताए SDG में लोकलाइजेशन किया, स्थानीयकरण की निगरानी करने के लिए पहला शहर बन गया है। याद रखेंगे। अब हम लोग अप्रैल मंथ का 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। हाल ही में
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गया की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है, जिसमें नाम गंगा है। यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो करनाल में है, भारत की पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है, जिसका नाम गंगा दिया। ये क्वेश्चन पूछेगा, गंगा नाम दिया, क्लोन बनाया है गाय का। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसे सूर्यम शू नाम दिया गया। इसकी क्षमता 100 यात्रियों को ले जाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन, गुवाहाटी में याद रखिएगा, जिस तरह से DMCH बन रहा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में शंघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटक मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया है। वर्ष 2023 में भारत ने SCO की अध्यक्षता की संभाली है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये 100 फीट ऊंची, जो हैदराबाद में है, याद रखेंगे। हैदराबाद में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची कांस्य की प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया गया। पूछेगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में सृजन एक अभियान चलाया गया, इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। गर्मियों में पानी की समस्या को निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। जल बजट एंड इंटरनेट का सुविधा शुरू करने वाला सार्वजनिक इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट, केरल ही बना है, याद रखेंगे। जल बजट केरल ही तैयार किया। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता लगाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 तक सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बनेगा। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, 2023 यूनाइटेड नेशन बाजरा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट DAP का लॉन्च किया है। ये कौन ले, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय भी इसके अंतर्गत है, तो अमित शाह के संभाले हुए हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। कहाँ पे लॉन्च किया? कर्नाटक में। अभी सरकार बन गई कांग्रेस का, सिद्धारमैया वहाँ पे CM बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। और फिर देखेंगे, रिलायंस जनरल ने ₹E को प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से समझौता भी किया है। रिलायंस बैंक ₹E को प्रीमियम भुगतान करने के लिए यस बैंक से समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दादर एंड नगर हवेली में। इस बात को याद रखेंगे। इससे आगे और जाते हैं। भारत के पहले पर्वतारोही वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। का नाम है? अर्जुन वाजपेयी। नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड RVNI को मिनी रत्न की श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र CPSE का उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न CPSE कंपनियों लाभदायक स्थापित कंपनियां होती है। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCEI को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र में CPSE के रूप में मान्यता दी है। SCEI नवीकरण योजना के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला रखा है। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन कोची वाटर मेट्रो भारत की पहली उद्घाटन किया है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता
केरल में। और कौन सा देखिएगा, केरल में तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क। डिजिटल वाला जब भी आए पार्क वाला तो केरल टिक मारेंगे। केरल में ही जल बजट। वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। बताइए, G20 का पार्क ही बना देगा नई दिल्ली में। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियों की कचरे से बनाई जाएगी। उत्तराखंड के माना गांव में भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांव को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों को DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों को उनके परिवारों की पहचान करने में आसानी होगा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारतीय विमानन शिखर सम्मेलन का दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यूरोपीय संघ और भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन फ्री कर देगा। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर स्थापित किया गया। यह स्टोर पूरी तरह से नवीनीकृत ऊर्जा से संचालित होगा। एप्पल के CEO टिम कुक हैं अभी वर्तमान में। हिमाचल प्रदेश शिमला के मशोबरा में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय निवास ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 अधिक नृत्यों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नाम किया है। याद रखेंगे, असम के गुवाहाटी में 11,000 अधिक डांसर्स ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित किया गया। वैज्ञानिक बैठक इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। याद रखेंगे, G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिक की 100वीं बैठक वाराणसी में होगी। आपको बता दें, वाराणसी से असम के जो गुवाहाटी क्षेत्र में एक क्रूज भेजा जा रहा है, जो गंगा के होते हुए क्रूज विलास। याद रखेंगे, ये भी वाराणसी से ही स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक में बनाया गया है। डाकघर 3D प्रिंटेड वोट फ्रॉम होम कर्नाटक, डाकघर कर्नाटक, ठीक है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बनरघट्टा कर्नाटक। तो 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण में लागत को 30% से 40% तक कम करता है, जो समय की बचत करता है। क्या देखें, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक, 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक और बनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, याद रखेंगे ये सारी वहीं पर है, कर्नाटक में ही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला लिया है। कौन? मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद ट्रांसजेंडर को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। अच्छा पहल है, ट्रांसजेंडर भी हमारे तरह ही मनुष्य होते हैं। समाज में, सोसाइटी में इस तरह बन के रहिए, आपका व्यवहार, आपके नेचर इस तरह हो, फीमेल आपसे सहज महसूस करे, छोटे बच्चे आपसे सहज महसूस करे, क्योंकि हमारा देश विश्व क्या बोलते हैं पूरा फ्रेंडशिप निभाने का वादा करता है, सबके साथ एक साथ मिलजुल करके रहने का वादा करता है। तो समाज में आप ऐसा माहौल बनाइए, इन्वायरमेंट बनाइए, आपके साथ सारे छोटे बड़े सब सुरक्षित महसूस कर सके। आइएगा, BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पार्क ट्रेन को लॉन्च किया है। एक बार फिर पढ़ देते हैं। BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि BR अम्बेडकर के से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। कोलकाता हुगली नदी के बीच भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन पूछेगा, अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता के हुगली नदी में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रखा गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पांस ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री जम्मू विद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया है। डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया संविधान का डोगरी भाषा में। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। राजस्थान सरकार 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है।
रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। सार्वजनिक, आपको ये बता दें, स्वास्थ्य में एक बिल लाया था, स्वास्थ्य बिल जो मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए रिलेटेड है, तो ये राजस्थान सरकार, जिसका बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क वहीं पर है। फिर देखेंगे कूल रॉफ पॉलिसी है, तेलंगाना सरकार लाया। तेलंगाना में 3D प्रिंटेड का मंदिर दिखाई गया है। 2 जून 2014 तेलंगाना का निर्माण होता है। 119 इसमें सीट है। 17 गुना 7 करेंगे तो 119 होता है। 119 टोटल इसमें सीट होते हैं। फिर देखेंगे कूल रॉफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार के द्वारा 2023 से 28 के लिए उद्देश्य राज्य के गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्ति हो रही प्रजाति को संरक्षण। अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश काकरापोरा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य गिद्धों को विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करना है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ पे? मेघालय में बना है। मेघालय में इंडो यूरोपियन का एक मीटिंग हुआ है बांग्लादेश के तहत। क्लस्टर का भी निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का निर्माण किया गया। बताइए, वाइब्रेंट विलेज को ना बजट में भी चर्चा किया गया, तो याद रखेंगे कहाँ पे बनाया गया? किबिथु में, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में। आपको बता दें किबिथु जो है सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है, इस तरह से आप बनाएंगे। किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु। तो किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज का शुभारंभ किया गया। इसकी घोषणा बजट 2023-22-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों को जीवन स्तर में इम्प्रूव करना, सुधारना है। वाइब्रेंट विलेज की पर्पज़ यही है। कहाँ पे किया गया है उद्घाटन? किबिथु गांव में। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के निर्माण के लिए एक निकाय बनेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहाँ 11, फिर से सुनिएगा, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए 11 स्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया गया। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जगनांग बनाता है, जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया 2023 का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण। आपको बताना, हाथी जो है प्रोजेक्ट कब लाया? 1991 या 1992, 1993, 94। तो देखिएगा ज़्यादातर 1992 होगा सुइटेबल आंसर। हाथी प्रोजेक्ट, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें 1973 में हम लोग लाए। गंगा एक्शन प्लान 1985 में, GAP। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु गुणवत्ता का पर्यावरण जो है रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स पूछेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए हाथी प्रोजेक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। अब देखिए मार्च का करंट अफेयर, इसके बाद फरवरी आएगा, उसके बाद जनवरी आएगा, तो और 3 महीना लगभग बचा है तो फिनिश हो जाएगा। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश रायबरेली की हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रायबरेली एक स्टेशन भी है, तो ये रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया है। स्टेडियम का नाम गिनीज, क्या लिखा है? स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम रखा गया। रानी रामपाल याद रखेंगे, ये हॉकी के प्लेयर हैं। हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। रणवीर सिंह। वहीं भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली दूसरे स्थान पर है। विराट कोहली 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, सबसे कम टाइम में। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। तमिलनाडु में किबिथु का नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। तमिलनाडु में है मुदुमलाई, ये सारे तमिलनाडु में है। मुदुमलाई केरल में हो सकता है, माफ़ करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुदुमलाई कहाँ पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजीलैक्स
लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक से खाते में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल पहले रेल मंत्रालय थे इसके अंतर्गत। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क का लॉन्च किया जाएगा। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये बजट में चर्चा है। तो सबसे पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ के हुआ है? तमिलनाडु में। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में है। भीमराव अंबेडकर के जयंती पर याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर का साइबर सुरक्षा संस्थान स्थापित की घोषणा की है। ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर कौन? आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में। देखिएगा आरबीआई का कहीं कहीं पे सेंटर होता है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसके उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसके तहत इसका उद्देश्य है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में अरावली पहाड़ी के 5 किलोमीटर क्षेत्रों को हरित करना है, ग्रीन बनाना है। फिर देखेंगे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शनी निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य समुद्र परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में भारत का पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन या आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, अभी हम बताए थे राजस्थान स्वास्थ्य का पहला ये बिल पारित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई पहला कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भूमिगत तार और पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। तो कहते हैं कॉल बिफोर यू डिग, कॉल कहता है खोदने से पहले मुझको कॉल करो, क्योंकि पाइपलाइन बिछी होती है, अंडरग्राउंडेड होती है, वो टूट जाती है जिससे नुकसान होता है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की गई। पूछेगा राज्य युवा पॉलिसी और राज्य युवा पोर्टल कौन लॉन्च किया है? भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपको भोपाल में एसडीजी का स्थानीयकरण को सबसे अपनाने वाला पहला शहर बन गया भारत का, तो ये भोपाल है। मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं कामाख्या तो असम हो गया, खजुराहो का मंदिर है, स्तूपा भी है वहाँ पे, और कान्हा नेशनल पार्क है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने किया है पॉकेट फ्रेंडली फॉर दी मिल्क चेकिंग। केंद्रीय मंत्री प्योरिटी ऑफ मिल्क, फॉर द प्योरिटी ऑफ मिल्क होगा। कहता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर, अगर हम सही हैं तो बताइएगा, वासवेश्वर तथा नाम प्रभु कैंपगोड़ी की मूर्तियों का अनावरण किया। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। कौन किया? अमित शाह ने। ये भगवान वासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। कौन किया है? उड़ीसा। जैव विविधता विरासत क्षेत्र स्थल गंधमर्दन पहाड़ी पर उड़ीसा सरकार उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। उड़ीसा में महानदी बहुत बड़ी नदियां हैं, वो उड़ीसा से होकर के गुजरती है। आपको बता दें जो ये है हमारे पास टाइम जो है उत्तर प्रदेश से उड़ीसा होते हुए गुजरती है। मानक समय, भारतीय मानक समय 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र है। फिर देखेंगे
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये 2010 में इसकी स्थापना होती है। रामसर स्थलों की सुरक्षा के में विफल होने पर केरल सरकार को 10 करोड़ की योजना बनाई जुर्माना लगाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा के विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। केरल में डिजिटल किचन बनाया गया है, डिजिटल जितना भी आय केरल होगा। दूसरा, इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा दिया है केरल। जल बजट बनाया है केरल। केरल क्या बना दिया है? जल बजट बना दिया है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योगों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की। पूछेगा कैप्टिव रोजगार पहल कौन? गिरिराज सिंह ने युवाओं हेतु, ग्रामीण युवा हेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। वर्ष 2023 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। अभी हमारे पास 5G अवेलेबल है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां दिवस स्थापना दिवस मनाया है। याद रखेंगे 111 स्थापना दिवस 22 मार्च 2023। आपको बता दें, बिहार जो होता है 1936 में ना, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर देता है कि बाबू तुम अलग हो जाओ। फिर बिहार प्लस उड़ीसा को 22 मार्च 1912 की घटना है, ये बिहार वेस्ट बंगाल से अलग होता है। तो तभी से हम लोग 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखेंगे 22 मार्च को और सा दिवस मनाते हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई होता है ना जी। 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मई को तो विविधता दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को तो ये तो जल है, ये पृथ्वी है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और ये जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन बना है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बहुत पहले से करंट अफेयर में थी। कहता है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित होती है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तटीय प्रबंधक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 जिले और 3 मंडल बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे हो गया लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट हो गया, 50 जिले हो गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजित किया गया। देखिए G20 अध्यक्षता के तहत गंगटोक और सिक्किम में B20 सम्मेलन को हम लोग आयोजित करवाए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता को पैदा करना है। वोट फ्रॉम होम कर्नाटक सरकार, वोट फ्रॉम होम कर्नाटक सरकार। फिर देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्ति अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और BSF में रिक्तियों में 10% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुषों को 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री, क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एशिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दिया है। बस पूछेगा कि 10% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड। दूध मूल्य योजना, दूध मूल्य मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। फिर देखेंगे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसें, ये क्वेश्चन पूछेगा। बस और वो भी चले मेथनॉल से, तो ये क्वेश्चन ना बने तो इम्पॉसिबल है। तो पूछेंगे नितिन गडकरी। देखिएगा हमको सबसे अच्छा मंत्री, इसका काम बहुत अच्छा लगता है। इतना ना डेवलपमेंट करवा दिया, रोड का इतना बना दिया, हाईवे वगैरह, अच्छा लगता है इसका काम। ये मतलब बोल सकते हैं कि प्रशंसा लायक मंत्री है। बेंगलुरु में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। ये महाराष्ट्र से नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य थानथाई वन्यजीव पेरियार अभयारण्य ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा।
बोलेंगे तमिलनाडु का, बोलेगा 18 वन्यजीव अभयारण्य है थानथाई। फिर देखेंगे सांस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता के नाम से एक योजना संचालन किया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव, याद रखिए, करंट अफेयर में थी। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी है। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में बोलेंगे सिद्धारूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। नाम क्या है? सिद्धारूदा रेलवे प्लेटफॉर्म, या तो ये पूछेगा। अशोक लेलैंड तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कप्तान कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। सेवलॉन इंडिया ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, देखिए ये सही है, हैंड एम्बेसडर। हमने एसपीटी में पढ़ाया है इसको, हैंड को जब था तो, क्योंकि करेंट अफेयर नया नया था तो ब्रांड एम्बेसडर हम भी हैंड बोले थे, लेकिन बाद में बोले कि ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन ये हैंड एम्बेसडर सही है, सेवलॉन इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपर में युवा उत्सव 2047 IIT रोपर में कहाँ युवा उत्सव 2047 को लॉन्च किया गया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है BSE, संयुक्त राष्ट्र महिला और भारत के वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम को शुरुआत की है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस के क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वास्थ्य भारत के लिए। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण जल एवं स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियन की सम्मानित करने के लिए हेतु 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का अनावरण आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे, प्रतिस्पर्धा कानून अर्थशास्त्र के द्वारा 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा आयोजन किया गया है। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। केरल में जल बजट, याद रखिएगा, केरल में जल बजट, केरल में इंटरनेट, केरल में और क्या है बोल सकते हैं डिजिटल, केरल में डिजिटल लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा, साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा, लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप का, याद रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर 1300 साल कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पर? ये उड़ीसा में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये बौद्ध स्तूप की खोज की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की संवैधानिक पीठ यह फैसला सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ये पूछना चाह रहा है कि चुनाव आयुक्त की एक समिति की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त ये फैसला लेगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हेकानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी। ये पूछेगा, हेकानी जाखलू जो है ये विधानसभा में नागालैंड की पहली महिला, इससे पहले कोई नहीं बनी। आगे वो पूछेगा कि सऊदी अरब जो है एक मिशन है उसका अंतरिक्ष में सबसे पहला कौन सा बचने का? रब्बाना से नाम है, रब्बाना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हेकानी वाला। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला का उद्घाटन को मंजूरी दी है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हरी झंडी दिखाई है। 3651 किलोमीटर है। इस रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी।
नेक्स्ट देखें, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों शामिल 33 भगोड़े का प्रत्यार्पण किया है। माफ करेंगे, प्रत्यार्पण किया है। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बियर का उद्घाटन किया। कौन? ये होंगे जयशंकर। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डीकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी के में स्थापित किया जाएगा। ये देखिएगा, 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय, एक नाम है वोलोंगोंग और डीकन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। मध्य रेलवे में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया गया। मध्य रेलवे, अभी इससे पहले हरियाणा था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकृत कर दिया है। पूरे ब्रॉड गेज में, यानी ब्रॉड गेज, देखो ब्रॉड गेज होता है, छोटी भी गेज होता है। फिर देखेंगे, स्वदेश दर्शन 2.0, ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य है भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाने के लिए। इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। अब हम लोग मार्च का करंट अफेयर फिनिश हो गया था, तो अब चलेंगे फरवरी पर, उसके बाद जनवरी महीना लास्ट होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। देखिएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया जाएगा। भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लोक मैराथन आयोजन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लोक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। यायात्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यायात्सो झील पहली लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्त्रो मैराथन का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे में इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया एशिया आर्थिक संवाद। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों के लिए निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत नई दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वारा रेड लाइन पर की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का आधारशिला रखी। इससे पहले बेंगलुरु में बस किससे? मेथनॉल से। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय हैकाथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों को निपटने के लिए नवीन विचारों की तकनीकी समाधान की पहचान करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है। याद पूछिएगा, बहुत अच्छा है। आधार मित्र कौन? ये है UIDAI, आधार विशिष्ट पहचान। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जिसका नाम है श्री अन्न, 2023 में बाजरा का हम लोग वर्ष घोषित कर दिया। श्री अन्न बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड किया गया भारत सरकार। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। भारत में पहली बार केरल के इरिंजाद पल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया है। 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। केरल के इरिंजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया। पूछेगा कहाँ पे? केरल में। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट
प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक में किया गया, क्योंकि आपको पता है कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार एक पहचान के लिए पोर्टल निर्माण किया गया है। आपको बता दें इससे स्वास्थ्य पोर्टल, ये भी बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड बनाएगा। फिर आपको स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर में, ये खान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट आया था। अगर ये लिथियम रियल में मिलता है तो हम लिथियम बैटरी बना लेंगे, जिससे हम लोग ऊर्जा का बहुत बचत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दी है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में, याद रखेंगे फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर भोपाल एसडीजी को लोकलाइजेशन किया। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे? हरियाणा में। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय बन गया है। पहला नागरिक निकाय इंदौर ग्रीन बॉन्ड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरआईएल द्वारा अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन H2IC औद्योगिक समाधान का अनावरण किया गया है। भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौता के एक भाग के रूप में भारत का पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप में किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम में किया गया। आपको बता दें असम में गज उत्सव कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क में। हाथी की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हाथी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय से दे दी गई है। लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सिंकुला कहाँ पे? याद रखेंगे लद्दाख में होगा। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना बनी है। वोट फ्रॉम होम कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया। नेक्स्ट देखेंगे केरल में लिंग समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के पहले एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना के तहत 2026 तक बढ़ाने के लिए फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिवामा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन। कहाँ पर? नई दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय RBI गवर्नर CD देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बना जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय को प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय केरल में डिजिटल किचन, डिजिटल और कुछ भी बोल सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा दिया है। उसके बाद और जल बजट। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडीफूट लॉन्च किया। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, भारत का पहला राज्य बन गया। क्या नाम दिया? रोबोटिक स्कैवेंजर। केरल जल बजट को भी यूज शुरू किया है। केरल
कोच्चि में जल बजट। भारत का दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कनक्लेव 2023 टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। पल्स कनेक्टिविटी जो है, पल्स के लिए कनक्लेव जो है 2023 में मुंबई में आयोजन किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक, हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के 108 नम्मा क्लिनिक बेंगलुरु में। याद रखेंगे, नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर में चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया गया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरुआत की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली UPI और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। भारत और सिंगापुर। भारत सरकार के द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा पुणे में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। वेटलैंड एक्सीटू संरक्षण, एक्सीटू और इंसीटू होता है, ये देखिएगा पर्यावरण से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस के द्वारा चालू किया गया है। केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़े को गिरफ्तार करना है। ऑपरेशन AAG केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं जनवरी, हमारा लास्ट महीना है। ये जनवरी के बाद हम इस करंट अफेयर को इंड कर देंगे। देखिएगा, कुछ 30 दिनों का करंट अफेयर है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम, बस इतना याद रखिएगा, स्मार्ट कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु। सर्वोच्च न्यायालय की जांच 5 जजों ने संविधान के बेंच में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाले 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। मिशन 929 कहाँ जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरा में चुनाव आयोग के द्वारा कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम, कर्नाटक में वोट फ्रॉम होम, इसका उद्देश्य 929 का उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। 929 त्रिपुरा। कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखें। याद रखिए, कर्नाटक से करंट अफेयर बना, केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपये के परिवेश से की है। केरल के मुख्यमंत्री कन्नूर में इंडिया लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य पुस्तकालय को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान को केंद्र बनाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ESCR परियोजना शुरू की है, घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों तथा छात्रों में आम जनता में सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, देखिएगा, जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ का राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का उद्घाटन किया। बताइए कितना, मयूर स्तंभ, संविधान पार्क, राष्ट्रीय ध्वज, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का कितना, काउंटिंग कर लें। जयपुर में 1 संविधान पार्क, मयूर स्तंभ 2, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ 3, महात्मा गांधी 3, महात्मा गांधी 4, महाराणा प्रताप 5, 5 गो स्थानों का। कैप्टन शिव चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी बने। कैप्टन शिवा चौहान
उड़ीसा सरकार ने अपने पहला जागा मिशन, देखिएगा, उड़ीसा जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने की एक पहल है जागा मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने, आपको बता दें, उड़ीसा में 1300 साल पुरानी बौद्ध मंदिर स्तूप का खोजा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। टीआरएफ को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम पर, पांडुलिपि संग्रहालय केरल में इंटरनेट, फिर डिजिटल बजट, जल बजट, फिर और बोलेंगे एक नेक्स्ट चलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए एक योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है और 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रतिमाह 4000 रुपये भुगतान भी किया जाएगा। उत्तराखंड के पूछेगा कि जोशीमठ क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को कितना 4000 का भुगतान किया जाएगा और 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रतिमाह 4000 का भुगतान किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। यह पूछेगा, नेक्स्ट देखिएगा, बिरसा मुंडा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन गया अभी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजन होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया। फिर से पढ़ देते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगत मां हरिबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हरिबा स्मृति सरोवर का उद्घाटन किया। देखेंगे हरिबा स्मृति सरोवर कहाँ पे, गुजरात में। कौन? नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हैं। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की नई प्रणाली ई कोर्ट शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। उस्मानाबाद जिला कामकाज ई प्रणाली को शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाली सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना 382 मेगावाट के लिए 2614 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे। हाल ही में केरल का पहली तरह का डिजिटल बैंकिंग, देखिए डिजिटल जहां पर आए तो केरल होगा, राज्य बन गया है। पूरी तरह से डिजिटल केरल बन गया है, डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 मूल्य का एक सिक्का स्मारक जारी किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छ पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। 11 से 17 जनवरी सड़क सुरक्षा का सप्ताह। भारत सरकार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल का लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास वाराणसी से हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वाराणसी से हरी झंडी, असम के डिब्रूगढ़ तक 3262.5 मीटर ये लंबा क्रूज है। MV विलास, क्या नाम है? MV गंगा विलास। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। बिहार में 50% है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तान से 5000 साल पहले की मृत्यु संस्कारों का पता चला है। नेक्स्ट देखेंगे, केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। केरल के कोल्लम संविधान साक्षरता, बताइए साक्षरता में आ गया द सिटीजन, संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। कौन? कोल्लम जिला, याद रखिए केरल का कोल्लम संविधान साक्षरता जिला। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया। राजस्थान अभी स्वास्थ्य वाला लाया था। नालंदा महाविहार बिहार में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। नालंदा ना पहला आवासीय विद्यालय है
और इसकी स्थापना कुमार गुप्त करते हैं। बख्तियार खिलजी आते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, जिसमें रत्नागिरी नामक एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बहुत दिनों तक जलती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक में यादगिरी जिले में किया गया है। केरल का वायनाड जिला केरल का वायनाड जिला जिले के सभी आदिवासी को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। भारत का पहला जिला बन गया है। अभी कोल्लम था, अभी क्या था? केरल का कौन सा? कोल्लम जिला संविधान साक्षरता, याद रखिएगा, केरल का कोल्लम जिला संविधान साक्षरता। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। 21 द्वीपों का नाम। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को सम्मानित। पूछेगा कितने बच्चों को? तो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन देती है? द्रौपदी मुर्मू। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के द्वारा किया गया। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया? चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया है। अमृत उद्यान क्यों कर दिया बताइए? थोड़ा सा ट्रिक लगती है, क्योंकि हम लोग अभी ना अमृत उत्सव चल रहा है हमारा भारत में, अमृत काल चल रहा है 75वां के बाद, याद रखेंगे। अब मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया। इससे पहले कौन था? उत्तर प्रदेश था। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में कुल 23 झांकियां टैब्ल्यूक्स प्रदर्शित की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिला। हिस्सा लिया नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड में हिस्सा बने। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस परेड में केवल मेड इन इंडिया हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय ने UNFCCC के लिए देश के प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2023 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ में भाग लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित सियोम नदी का उद्घाटन किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम FAR-OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धर्मेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूछेगा कि पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष डाक टिकट प्रशिक्षित जाएं जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूछेगा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम था, हमने आपको देख लिया। अब होगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, लेकिन ये चीज़ें आज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे, क्योंकि छोटा कदम ही एक ऊंचा स्थान पर लेकर जाता है। एक ही साथ पूरा वीडियो में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, देखने का भी मन उब जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमें सपोर्ट दिखाने के लिए आपका सहयोग, आपका परिवार, हमारा परिवार सारा विश्व कुटुंब का हम नारा देते हैं। तो
हमारे वीडियो को आप सब लाइक करिए, अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दीजिए, और फ्रेंड्स से दोस्तों से ट्राई करिए कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में, या दोस्तों से व्हाट्सअप स्टेटस लगा दीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार स्नेह हमारे साथ है। मिलते एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।